हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट ऑफ विजन। जो हमारा क्या है, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 अपलोड कर दिया गया है। इसमें मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ढेर सारी चीजें मैंने वहां कवर किया है। ठीक है, तो उसको जरूर देखिए यूट्यूब पर। यहाँ पर फिलहाल हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। इसमें पढ़ना ह्यूमन आई। यहाँ पर मैं उसके ह्यूमन आई के इंटरनल फिगर को, यहाँ स्ट्रक्चर को ड्रा किया हूँ, जिसमें हमें पढ़ना है कि वास्तव में आइरिस क्या है, कार्निया क्या है, रेटिना क्या है, पुपिल्स क्या है, इसका काम क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, ढेर सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ह्यूमन आई क्या है। ह्यूमन आई लगभग क्या होता है, खोखला गोला होता है एक प्रकार का, जिसका जो बाहरी आवरण होता है वो कैसा होता है, अपारदर्शी होता है एवं दृढ़ होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। और साथ में श्वेत होता है, जिसको स्कैलरा बोलते हैं। जो आपकी ह्यूमन आई का जो बाहरी आवरण है वो कैसा होता है, लगभग अपारदर्शी, श्वेत एवं दृढ़ होता है, जिसको बोलते हैं स्कैलरा। ठीक है, ये आप क्लियर हो गया स्कैलरा क्या है। यहाँ फिगर में आप देख सकते हो, ये बाहरी वाला जो आवरण है ये क्या होता है, स्कैलरा होता है, जो हमारी आंख को क्या होता है, सुरक्षित भी रखता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट आपका है कार्निया। कार्निया क्या होता है, अ फ्रंट ऑफ आवर आई हैज अ ट्रांसपेरेंट एरिया। आपकी आंख के फ्रंट पर यानी सामने वाले भाग में एक ट्रांसपेरेंट एरिया पाया जाता है, एक पारदर्शी भाग पाया जाता है जो उभरा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं क्या, कार्निया। ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो, जो ये उभरा हुआ पार्ट है नहीं, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला देखो, मैंने यहाँ तीर दिखाया है, रिप्रेजेंट किया, देख सकते हो। ये जो उभरा हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया से ही होकर आपकी आंख में लाइट क्या होती है, इंटर करती है। समझ पा रहे हैं, यहाँ पर लिख दो, द फ्रंट ऑफ आवर हैज ट्रांसपेरेंट एरिया कॉल्ड कॉर्निया। समझ पाए, एक ट्रांसपेरेंट एरिया पाया जाता है, इसको कॉर्निया बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट है उसके बाद, और साथ में याद रखिएगा कार्निया से ही आपकी आंखों में लाइट इंटर करती है। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट आपका आता है कार्निया के बाद आइरिस। देखो यहाँ कार्निया है, उसके बाद यहाँ पर आइरिस। तो देखो मैं यहाँ पर देखो, बहुत ध्यान से करीब से देखोगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखो, ये दोनों है, इसको आइरिस बोलते हैं। यानी आइरिस क्या है, द कलर्ड पार्ट ऑफ आवर आई, हमारी आंख का जो रंगीन भाग होता है। यहाँ पर देखो लिख सकते हैं, द कलर्ड पार्ट ऑफ आवर आई कॉल्ड आइरिस। यानी आपके आंख का जो कलर्ड पार्ट है उसको बोलते हैं आइरिस। समझ पा रहे हैं। यानी कार्निया देखो, कार्निया के पीछे देखो, कार्निया के पीछे रंगहीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसको आइरिस बोलते हैं। बहुत बढ़िया, आइरिस आपको समझ में आ गया। अब पुपिल्स क्या होता है, तो मैं आपको समझा दूं पुपिल्स क्या होता है। यहां मैं आपको लिख दे रहा हूं डेफिनेशन इसका, इन सेंटर ऑफ आइरिस a small hole represent called pupils। क्लियर है, मतलब यानी कह सकते हो, अभी आपको मैं क्लियर समझाता हूं। देखो ये और ये दोनों आपका क्या है, आइरिस है। आप देख सकते हो, ये कार्निया, देखो कार्निया ये वाला है आपका कार्निया, ये कार्निया के जस्ट पीछे है। लेकिन अब ये नहीं है जो मैं चीज दिखाया, ये तो आपका पुपिल्स है। पुपिल्स क्या होता है, इन दोनों के बीच में देखो ये छोटा सा छिद्र दिख रहा है, ये देखो इतना जो दिख रहा है एरिया, ये देखो आप देखो ये वाला एरिया जो यहाँ पर तीर दिखाया गया है, जो खाली है, इसके और इसके बीच में जो खाली एरिया है उसको बोलते हैं पुपिल्स। यानी एक प्रकार का होल है, जो कैसा है, जो आपका क्या है, आइरिस है, उसके बीच में पाया जाता है। ये और ये आपका आइरिस है, तो इसके बीच में पुपिल्स पाया जाता है, पुतली। अब पुपिल्स का काम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो पुपिल्स जो आपका आइरिस होता है, ये क्या करता है, लाइट के अमाउंट को क्या करता है, डिसाइड करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को, कि कौन सी लाइट को अलाउ करना है, कौन सी लाइट को अलाउ नहीं करना है। मैं आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट आप बताते हैं आपको आइरिस का काम क्या होता है। आइरिस का काम क्या है, जैसे मान लो आपका ये दोनों आइरिस है, ठीक है ना, ये और ये, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है इधर वाला और इधर वाला, तो ये दोनों आइरिस है। तो अगर आपके प्रकाश की मात्रा क्या हो, कम हो,
तो ये क्या करेंगे, इसे मान लो इतना छिद्र है, इसके बीच में क्या है, इसके बीच वाले में क्या है, पुपिल्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे बीच में पुपिल्स है। तो मानते हैं लाइट की मात्रा क्या है, कम है, तो ये ऐसे सिकुड़ जाएंगी। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, पुपिल्स की साइज क्या हो गई, बड़ी हो गई। यानी कि आयरिस पर निर्भर करता है। आयरिस क्या करता है, पुपिल की साइज को भी नियंत्रित करता है। तो क्या हुआ, पुपिल्स की साइज बढ़ गई और अब क्या होगा, अधिक से अधिक प्रकाश को ये अंदर भेजेगा। जिससे क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम कम प्रकाश में भी देख लेते हैं और अधिक प्रकाश में भी देख लेते हैं। यानी इसकी जो पुपिल्स की साइज होती है वो छोटी बड़ी होती रहती है। कम प्रकाश रहेगा तो क्या होगी, पुपिल्स की साइज जो है बड़ी हो जाएगी। अधिक प्रकाश रहता है तो पुपिल्स की साइज छोटी हो जाएगी। यानी ये जो इसकी जो पेशियां होती हैं, आइरिस की जो पेशियां, ये और ये जो है पेशियां होती हैं, ये सिकुड़ती रहती हैं या शिथिल हो जाती हैं। इनका प्रोसेस लगातार चलता रहता है और हम स्पष्ट रूप से देखते रहते हैं। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आया होगा। चलो, स्कैलरा आपका क्लियर है। हाँ, अब एक चीज और बता देता हूं हमको। एक होता है कोराइड। कोराइड क्या होता है, समझते हैं, रक्तक पटल। कोराइड क्या होता है, स्कैलरा के भीतर अंदर एक झिल्ली पाया जाता है। एक झिल्ली पाया जाता है जो क्या होता है, काले रंग का होता है। और इसका काम क्या होता है, ये लाइट को क्या करता है, अवशोषित करता है। और साथ में लाइट में रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता। मतलब ये क्या करता है, लाइट को आंख में रिफ्लेक्शन होने से रोकता है, कि लाइट का आंख में रिफ्लेक्शन ना हो सके। इसका काम होता है। ये काले रंग का होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, स्कैलरा के भीतर, यानी ये स्कैलरा है, ये वाला देख रहे हो सफेद कलर का स्कैलरा है। अब सफेद तो सारा चीज है, लेकिन आपको समझिए कि ये वाला स्कैलरा है, तो इसके भीतर ही पाया जाएगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं कोराइड। समझ गए, बहुत बढ़िया। अब क्या होता है, लेंस क्या है। अब देखो, पुपिल्स आपको क्लियर हो गया। अब लेंस समझते हैं। तो ऑन द बिहाइंड ऑफ, किसके बिहाइंड, और ऑन द बिहाइंड ऑफ पुपिल्स, पुपिल्स के पीछे, ठीक है ना। ऑन द बिहाइंड ऑफ पुपिल्स इज लेंस। एक लेंस होता है, जैसे क्रिस्टलाइन लेंस में दिखाया हूं। ये क्या है, ये आपका लेंस है। जो कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है ना। अब ये क्या है, बाई कॉन्वेक्स लेंस के साथ ही यहाँ सिलियरी मसल से जुड़ा हुआ है, ये बधा हुआ है। मतलब यानी ये किसमें फिक्स है, सिलियरी मसल्स में। अब सिलियरी मसल्स में क्या होता, काम होता है, ये क्या करता है, लेंस पर, ये जो है सिलियरी मसल्स जो होता है वो लेंस पर दाब डालता है। कभी कम दाब डालता है, कभी अधिक दाब डालता है। जिससे क्या होता है, लेंस की जो वक्रता होती है, वक्रता त्रिज्या होती है, वो बढ़ती घटती रहती है। और वक्रता त्रिज्या के अनुसार क्या होगा, फोकस ही बढ़ता घटता रहेगा। और जब फोकस बढ़ता घटता रहेगा तो हम क्या करेंगे, कम जो नजदीक की चीजें हैं उसको भी देख लेंगे और जो दूर की चीजें हैं उसको भी देख लेंगे बढ़िया से। यानी इसका काम होता है कि ये जो होता है सिलियरी मसल्स, वो आपके लेंस पर दाब डालता रहता है। कभी कम दाब डालता है, कभी अधिक दाब डालता है। जिससे क्या होता है, लेंस क्या होता है, फोकस दूरी बढ़ती या घटती रहती है, जिससे स्पष्ट रूप से हम कोई वस्तु देख लेते हैं। क्लियर है, समझ गए, बहुत बढ़िया। ये इसे बाई कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर पाया जाता है। तो आपको ये क्लियर हुआ, पुपिल समझ गए आप बढ़िया से। हाँ, अब रेटिना क्या होगा, तो आपको पता है कि ये जो बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ये कैसा लेंस होता है, कन्वर्जिंग। तो जैसे मान लो अगर ये बाई कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है तो ये कन्वर्जिंग है, तो इससे लाइट, जितनी लाइट रे इनकमिंग करेंगी उसको क्या करेगा, उसको रेटिना पर क्या करेगा, फोकस कर देगा। और रेटिना पर क्या करोगे आप, इमेज बना लोगे बढ़िया से। रेटिना पर फोकस करेगा और रेटिना आपका यही वाला है, किनारे जो सबसे अंदर जो भीतरी भाग है उससे आपका रेटिना है, और रेटिना पर आपका इमेज बन जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें हो गई, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। अब स्टूडेंट, इसमें क्या है, एक होता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होता है, ये क्या करता है, आई लिख रहा हूं यहाँ, आई इज ज्वाइंट टू द ब्रेन with the help of ऑप्टिक नर्व। क्लियर है कि मतलब आपकी जो आंखें हैं उसको जोड़ता है किससे, ब्रेन से, मस्तिष्क में जोड़ता है, जिससे हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब को बनाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा होता है, उल्टा बनता है, ठीक है, और वास्तविक बनता है आपकी आंख पर। लेकिन हमारे मस्तिष्क में ऐसा होता है कि मस्तिष्क हमारा उसको सीधा, एक विशेष प्रकार की प्रणाली होती है हमारे मस्तिष्क में, जो क्या करता है, हम किसी प्रतिबिंब को, भले यहां पर उल्टा ये बन रहा है, लेकिन हमारा मस्तिष्क उसको सीधा करके देखता है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा।
तो मैं आपको ये सारी चीजें बता दिया आपको। चलिए मैं अपने आंख में बता देता हूँ। ये मेरा आंख है, मेरे आंख में जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये स्कैलरा है, ठीक है। और यहाँ पर जो बीच में गोल सा आपको घूम रहा है, इधर उधर मूव कर रहा है, उसको बोला जाता है कौन सा, आइरिस। ये कलर आंख की कलर को भी डिसाइड करता है आइरिस। किसी की आंख भूरी होती है, काली होती है, उसके अकॉर्डिंग। अब आइरिस के बीच में मिडिल में देखो ध्यान से, ये बीच में क्या होता है, एक प्रकार का छिद्र होता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पुपिल्स, ठीक है ना। और अब हमको मैंने बताया कि पुपिल्स के पीछे, अब देखो पुपिल्स के पीछे क्या है, एक आपका कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है और इधर पीछे लास्ट में भीतर भाग पे रेटिना होता है और ये आपका जो लेंस है वो सिलेरी मसल्स पर फिक्स होता है। तो आपने हमारी आंख से यहाँ कंफर्म किया। हाँ, स्कैलरा कहाँ है, स्कैलरा सफेद मैंने बता दिया। हाँ, एक कॉर्निया, कॉर्निया से होकर आपकी आंख में लाइट इंटर करती है। अब कॉर्निया क्या है, जो हमारी आंख में एक उभरा हुआ भाग होता है जिसको कार्निया बोलते हैं, यानी एक ट्रांसपेरेंट एरिया होता है। द फ्रंट ऑफ आवर आई है एक ट्रांसपेरेंट एरिया, एक ट्रांसपेरेंट एरिया होता है जिससे लाइट हमारी आंख में इंटर करती है, इसे कार्निया बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, नेत्रदान में अगर कौन सा भाग आंख का दिया जाता है तो मैं आपको बता दूं, कार्निया एक ऐसा पार्ट होता है जो नेत्रदान में डोनेट किया जाता है, ठीक है। क्लियरिटी है। तो आपने यहाँ पर देखा इस फिगर, उम्मीद फिगर बनाया हूं लेकिन फिर भी आप इस फिगर को अच्छी तरीके से देखिएगा और समझ के देखिएगा। लेकिन मैंने जहां तक प्रयास किया है कि ये आपका फिगर एक अच्छा फिगर बना हुआ है। इसमें पुपिल्स क्या है, यहाँ आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि आइरिस के बीच में, ये आइरिस है, आइरिस के बीच में छिद्र है। आप यहाँ इसमें एक्वस ह्यूमर भरा होता है, ये क्रिस्टलाइन लेंस हुआ, कॉन्वेक्स लेंस हुआ, रियल इन्वर्टेड बनता है इमेज, लेकिन हमारा मस्तिष्क सीधा देखता है प्रतिबिंब। इन द सेंटर ऑफ आइरिस a hole represent pupils, on the behind of pupils is lens। यहाँ आप देख सकते हो पुपिल्स के बिहाइंड लेंस होता है। तो बस ये सारी चीजें थी, मुझे आज केवल इतना ही बताना था कि ह्यूमन आई का इंटरनल पार्ट क्या है और इस इंटरनल पार्ट का वर्क क्या है। तो आप यहाँ पर इसको देखिएगा, आपको कहीं पर भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।